बैकुंठपुर में इश्यूज या मुद्दे इसकी कमी नहीं है। चाहे शिक्षा हो, रोड हो, कन्वेंस हो, आने जाने यातायात हो, बिजली हो, रोजगार हो, पलायन हो। सबसे बड़ी बात जो ये है कि इस पार्टी से किसी की कोई शिकायत नहीं है। आप देखेंगे कि आज हमारे देश की जो राजनीति है उसमें ध्रुवीकरण का बात चल रहा है। समाज में एक योगदान होना चाहिए इंसान। अगर मैं अमेरिका में भी चला जाऊं और वहां मुझे ये बताने में शर्म लगे कि मैं बिहार से आता हूं, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स, अच्छा, वहाँ का क्षेत्रीय नाच जी, उसको फॉलो करने का कोशिश किया। फोक डांसेस जैसे छऊ नाच हो गए, सेमी क्लासिकल डांस जैसे गोटी पुआ हो गया, हमारा इंडियन मार्शल आर्ट जैसे कलरी पैट्टू। पढ़ाई इंजीनियरिंग में है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से है। बताइए। 40 बच्चों में से 39-38 बच्चे यूरोप और अमेरिका में काम कर रहे हैं, फेसबुक में है, कोई गूगल में है। आज में चाइल्ड एजुकेशन के प्रति मैं पिछले 10 साल से डेडिकेटेड हूँ। 2015 में ही मैंने एक पुस्तक लिखी थी 101 बिहारी, जो बिहार के बच्चों को कॉन्फिडेंस देने के लिए, बिहार के सत्ता का पिछले 30-35 सालों के सत्ता का हस्तांतरण होना है और इसमें कह सकते हैं कि एक आंदोलन जो है वह शुरू हुआ है, जिसमें कई युवा भाग ले रहे हैं। इसके साथ में आपको बता दें कि गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा से प्रत्युष पराशर जी भी इसमें भाग ले रहे हैं और वह आंदोलन जो है एक तरीके से प्रशांत किशोर चला रहे हैं, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार कहे जा रहे हैं और उसी पार्टी से और उन्हीं के नेतृत्व में ये सब लोग युवा जो हैं वह शामिल हो रहे हैं। राजनीतिक बदलाव का, बिहार के बदलाव के सब लोग सहभागी बन रहे हैं। आपको बता दें कि प्रत्युष पराशर जी का एक परिचय यह भी है कि इनके बाबा जी, जिनका नाम व्यास प्रसाद सिंह हुआ करता था, गोपालगंज जिला परिषद के पूर्व में चेयरमैन थे, उसके बाद से बरौली विधानसभा से पूर्व में प्रत्याशी भी रहे थे। उनके ये पौत्र हैं और कहीं ना कहीं इस परिवार से हमेशा से कोई ना कोई राजनीति में नेतृत्व करने के लिए आगे रहता है और इस बार और इस जनरेशन में कह सकते हैं कि प्रत्युष जी शामिल है। अब प्रत्युष जी से बात किया जाएगा कि राजनीति में आने का इच्छा आखिर कैसे हुआ है, किन किन मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं, क्या क्या चुनाव में यह भी दावेदारी पेश करेंगे और प्रशांत जी के साथ क्या किन बातों को लेकर के प्रभावित होकर के यह जो है इस पार्टी में या फिर इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। तमाम सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए उससे पहले प्रत्युष जी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्ते और आपका भी स्वागत है। सबसे पहला तो कोई यही जानना चाहेगा कि आप जैसा युवा जो दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात, बड़े बड़े शहरों को किसी कंपनी को जवान कर सकता था, उसको इस राजनीति के दलदल में आने की क्या जरूरत थी? जी नहीं, सही बात आपने कहा है। मेरी पढ़ाई इंजीनियरिंग में है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से है। बताइए। 40 बच्चों में से 39-38 बच्चे यूरोप और अमेरिका में काम कर रहे हैं, फेसबुक में है, कोई गूगल में है, कोई एमएस में है, एमएस ऑफिस। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा शुरू से ही रुझान और मेरे शायद ये हमें संस्कार भी मिला है कि एक हद, ऐशो आराम जीवन में एक हद तक ही काम आता है। पैसे का रोल जीवन में आपको सिक्योरिटी देने तक ही है, उसके बाद उसको अर्जित करके उसका कुछ ज्यादा लाभ नहीं होता है। भगवान की कृपा से और पूर्वजों की दया से हमारे पास रहने के लिए, खेती करने के लिए खेत है, रहने के लिए घर है। समाज में एक योगदान होना चाहिए इंसान। अगर मैं अमेरिका में भी चला जाऊं और वहां मुझे ये बताने में शर्म लगे कि मैं बिहार से आता हूं और मेरा गांव हकाम है, जो कि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि पूरे देश के जिलों में वन ऑफ द सबसे पिछड़ा जिला है, जहाँ के सड़कों पर पानी लगा रहता है, तो वैसा जॉब अमेरिका में करने का कोई फायदा नहीं है। उससे बेहतर मुझे लगता है कि मैं यहीं पर अपने गांव के लोगों को, बच्चों के लिए कुछ अच्छा करते करते अपना जीवन त्याग दूं। ऐसा कहा जा सकता है कि आपके दादाजी सहकारिता के मतलब आंदोलन में शामिल थे, कई तरह का उनका राजनीतिक जीवन भी रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां से प्रेरणा मिला है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे दादाजी का जो जीवन था वो पूरा का पूरा समाज के प्रति समर्पित था। अभी उनको गुजरे हुए अभी 8-9 साल होने को जा रहे हैं और उसके बाद मैंने अपना ये राजनीतिक सफर शुरू किया है। लेकिन बैकुंठपुर के 288 में किसी भी गांव में मैं जाता हूं, मेरे दादाजी का नाम सुनते ही लोग मुझे बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार देते हैं, जो कि मुझे, मैं गदगद हो जाता हूं और मैं चाहूंगा कि मेरे जाने के बाद मेरे भी बच्चों को लोग ऐसे ही प्यार दें। समाज का काम करना, समाज हित में काम करना, समाज के लिए सोचना, इसमें
प्रशांत जी के साथ ही जाना ऐसा क्यों चुना गया? प्रशांत जी की एक नई पार्टी बन रही है, तो सबसे बड़ी बात जो ये है कि इस पार्टी से किसी की कोई शिकायत नहीं है। आप देखेंगे कि आज हमारे देश की जो राजनीति है उसमें ध्रुवीकरण का बात चल रहा है। जो लोकल पार्टियां हैं वो जात के नाम पर ध्रुवीकरण कर रही हैं, जो नेशनल पार्टीज हैं वो धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण कर रही हैं, और ये बंटवारे की राजनीति हमारे देश को या हमारे समाज के जो माहौल को विषैला बना रही है। प्रशांत जी की जो ये पहल है, निसंदेह मेरी जो उम्मीद ये है कि इससे कुछ नया बदलेगा, लोगों का नजरिया राजनीति के प्रति बदलेगा, और इसीलिए हम लोग भी पूरे उत्साह के साथ प्रशांत जी के साथ हैं। 288 आपने गांव बताया, 42 पंचायत है आपकी विधानसभा में, और खबर यह है कि 5 लोगों ने मतलब संभावित प्रत्याशी होने का जो है वह पर्चा भरा है। तो ऐसा उम्मीद किया जाए कि इस बार चुनाव में आपको देखा जाएगा? देखिए, जन सुराज की बिहार बदलाव की बात को हम लोग लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये सही बात है कि जन सुराज ने उम्मीदवार को चुनने के लिए एक प्रक्रिया फॉलो कराया है, जिसमें कि आपको कुछ नॉमिनेशन भरना है, उसके अलावा आपके कुछ टारगेट्स हैं जो पूरा करना है, आपकी शैक्षणिक बैकग्राउंड, आपके समाज में आपका योगदान, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जन सुराज एक प्रतिनिधि चुनेगी। और हम लोग, सही बात है, यहाँ से 5-6 लोग भरे हैं, और जिसको भी जन सुराज चुनती है हम लोग जन सुराज के साथ हैं और उनका समर्थन करें। ऐसा नहीं है कि 5 लोगों में अगर किसी और व्यक्ति को यहाँ पर मतलब प्रत्याशी बनाया जाए तो प्रतीक जी उनके विरोध में उतर जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग स्वीकार है, मतलब जिसको जी। अपने बातचीत में कहा कि सामाजिक योगदान आपका क्या है, यह भी वहां पर काउंट किया जा रहा है। तो अगर आपसे यही बात पूछा जाए कि आपका बैकुंठपुर के क्षेत्र में या फिर समाज में जहां भी क्या योगदान रहा है, तो फिर? नहीं, बिल्कुल। अपने दादाजी को मैंने 30 साल तक, अपने उम्र के 30 साल तक काम करते हुए देखा है। जिस तरह संवेदना से वो लोगों के मिल करके उन लोगों की बातों को सुनकर, उन्हें समझकर, जिस तरह उनका निदान निकालते थे, जिस अनुभव से वो लोगों को जीवन के बारे में शिक्षा देते थे, वो तो हमने बचपन से देखा है। उसके अलावा समाज के प्रति, समाज में चाइल्ड एजुकेशन के प्रति मैं पिछले 10 साल से डेडिकेटेड हूँ। 2015 में ही मैंने एक पुस्तक लिखी थी, 101 बिहारी, जो बिहार के बच्चों को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि बिहार से 101 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिहार का नाम देश और दुनिया में गौरवान्वित किया है। ये किताब अमेज़न किंडल पे अवेलेबल है। उसके अलावा पिछले 10 सालों में मैं निरंतर अपने गांव के बच्चों, साथ ही साथ महाराष्ट्र, बंगाल, लद्दाख के बच्चों के साथ मैंने ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स, अच्छा, वहाँ का क्षेत्रीय नाच जी, उसको फॉलो करने का कोशिश किया। फोक डांसेस जैसे छऊ नाच हो गए, सेमी क्लासिकल डांस जैसे गोटी पुआ हो गया, हमारा इंडियन मार्शल आर्ट जैसे कलरी पैट्टू। तो कलरी पैट्टू का मैं प्रैक्टिशनर भी हूँ, पिछले 10 साल से प्रैक्टिस करता हूँ, और देश के अनेक जगहों पर मैंने उसके वर्कशॉप्स भी लगाए हैं। तो समाज के प्रति हमेशा ही हम लोग जागरूक रहे हैं। मेरे पिताजी भी 40 साल तक ग्रामीण बैंक में उन्होंने नौकरी की, और रिमोट एरिया, दूर दराज पिछड़े गांवों में बैंकिंग कैसे लोगों तक पहुंचे, इसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। चलिए, अब आपसे अंतिम 2 बात रहेगा। पहला ये कि बैकुंठपुर की अगर मुख्य समस्याओं की बात की जाएगी तो प्रत्युष जी की नज़र में बैकुंठपुर की वह मुख्य समस्याएं क्या दिखती है? जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि चूंकि मैं इंजीनियरिंग फील्ड से आता हूं और मैंने थोड़ा एक्सपोजर देखा है बाहर की दुनिया को। बैकुंठपुर में इश्यूज या मुद्दे इसकी कमी नहीं है, चाहे शिक्षा हो, रोड हो, कन्वेंस हो, आने जाने यातायात हो, बिजली हो, रोजगार हो, पलायन हो, आप किसानों की बुरी स्थिति, उनको समय पर सही दाम न मिलना, पानी, बाढ़ आ जाना, लेकिन जब खेती के समय पानी ना मिलना सिंचाई के लिए, तो ये
कोई भी आप फील्ड उठा लीजिए, यहाँ पर आपको मुद्दे ही मुद्दे मिलेंगे। हमारा मेन मुद्दा शिक्षा, जो कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों की शिक्षा से लेकर के डिग्री कॉलेज तक की शिक्षा, उस पर ध्यान है। लघु उद्योग का एक डिपार्टमेंट बनाया जाए, जिसमें एक कर्मचारी हो जो कि नौजवानों को, मतलब ये मैं पंचायत स्तर पर बता रहा हूँ, हर पंचायत स्तर पे वो नौजवानों को शिक्षा प्रशिक्षण दे सकें। तो इससे हम लोग पलायन का और स्वरोजगार का भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए तो महिलाओं की या हमारे बुजुर्गों की तो जन स्वराज का ही ये वादा है कि 400 रुपये जो भी मिलते हैं पेंशन, उसको बढ़ाकर 2000 रुपये करेंगे। तो ये सारे अहम मुद्दे हैं। इसके अलावा और भी भूमिहीनों का मुद्दा है। और प्रशांत जी, आपके जिले में 3 तारीख को आ रहे हैं जी, तो आप लोग तो पूरा संख्या बल के साथ जाएंगे उनके पास, बिल्कुल, और उनके विचारों को घर घर तक पहुंचाना यहाँ का ड्यूटी है। जी जी। देखिए, प्रशांत जी हमारे लीडर हैं और वो हमारे प्रखंड में आ रहे हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि यहाँ के जितनी भी तैयारियां हमने की हैं और जो लोगों को हमने मोबिलाइज किया है, वो सारा का सारा चीज़ प्रशांत जी अपनी नज़रों से खुद देख सकें। और ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि इसके पहले पदयात्रा में भी प्रशांत जी आए थे और वो गांव-गांव घूमे थे। तो ये दूसरी बार प्रशांत जी आ रहे हैं और इसलिए हम उनका स्वागत करेंगे। उनको देश का बेहतर मतलब जो है रणनीतिकार समझा जाता है। उनसे आप लोग मिलते हैं, क्या कुछ ऐसा बताते हैं जैसे मतलब लोग प्रभावित होता है क्षेत्र में? नहीं, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो प्रशांत जी का पढ़ा लिखा होना और एक्सपोज्ड होना। उन्होंने उसके पहले यूनिसेफ के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए काम किया है। अलग अलग देशों में जाकर के उन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे बंगाल में ममता जी हों, चाहे आम आदमी पार्टी हो, आंध्र प्रदेश में भी हो, सारे जगह उन्होंने पॉलिटिक्स का उन्हें नब्ज पता है। तो प्रशांत जी की तरफ से हमें यही डायरेक्शन आता है कि लोगों से जाकर मिलना, लोगों को जागरूक करना, बदलाव की बात करना, एक अच्छा प्रतिनिधि कैसा होता है और उसका ईमानदार प्रतिनिधि का चुनाव लोगों के लिए जरूरी क्यों है, इन सब चीजों को लोगों को जागरूक कराना, ये काम उन्होंने हमें बताया और वो कर रहे हैं। अंतिम सवाल आपसे, वैकुंठपुर में पहले से बड़े बड़े मठाधीश हैं, आप भी खुद जानते हैं, और इस दौरान आपको भी मान लीजिए या फिर आपके पार्टी के कोई भी अगर प्रतिनिधि आते हैं, कैसे सामना कर पाइएगा उन लोगों का? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि जो भी यहाँ के लीडर्स हैं वो उनका समर्थन लोगों ने 20-20 साल तक किया है। अभी जो वर्तमान विधायक हों, उनके पिताजी भी विधायक थे। हालांकि एक और बड़े हमारे पूर्व विधायक रहे हैं जिनके पिताजी 20-22 साल तक यहाँ के विधायक रहे। तो लोगों ने उनको अपना भरपूर सपोर्ट दिया, समर्थन दिया, देख भी लिया है और देखा है कि उससे उन लोगों को वापस क्या मिला है। और जहां तक हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग सबसे मिल रहे हैं, लोग एक बदलाव, एक विकल्प देख रहे हैं, और जन स्वराज निश्चित ही उस विकल्प के रूप में उभर करके सामने आएगा। चलिए भाई साहब, वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। और आपको बता दें कि लोग कहता है, जो राजनीति के समझने वाले लोग हैं वह बताते हैं कि बिहार कहीं ना कहीं बड़े आंदोलन का राह देख रहा है, और कहीं ना कहीं उसके रूप में और विकल्प के तौर पर जन स्वराज और प्रशांत किशोर को लोग देख रहे हैं, और बिहार के बदलते राजनीति के हिस्सेदार बन रहे हैं प्रत्युष जी जैसे युवा। और कहीं ना कहीं इसी बदलाव के यात्रा में और इसी बदलाव के कड़ी में प्रत्युष जी या फिर प्रशांत जी या फिर जन स्वराज पार्टी को लोग देख रहा है। और यह यात्रा, यह करवा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 3 तारीख को गोपालगंज में वो आने भी वाले हैं, और इसी को लेकर के और खास करके प्रत्युष जी और वैकुंठपुर विधानसभा को लेकर के हमने बातचीत किया है। आपसे गुजारिश है कि आप पूरे बातचीत को लेकर के क्या कहते हैं, इस बात की टिप्पणी हमारे वीडियो के कमेंट में कीजिएगा। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।